नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मोजुलो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देने वाला और ना ही कोई कॉमेडी कंटेंट देने वाला। आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाला। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार विश्वकर्मा और मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का निवासी हूँ। और मेरा जो बचपन है वो लगभग गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में बीता है। जो बचपन में मुझे कान के ऊपर किसी वजह से चोट लग गई और उस चोट की वजह से उसका इलाज जब शुरू हुआ, उसकी वजह से मेरे कान से मवाद आना शुरू हुआ और यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। और इस बीमारी की वजह से जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो मुझसे दूर होते चले गए और इस बीमारी के साथ साथ गरीबी भी मेरे पीछे लगी हुई थी। तो बीमारी और गरीबी ने मुझे फिजिकली इतना कमजोर कर दिया था कि मेरे शरीर पर, मेरे मुंह पर आप ये जो मेरा चेहरा टेढ़ा देख रहे हैं, ये लू लगने की वजह से हुआ। तो मेरा बचपन कुछ अच्छा खासा नहीं बीता है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का बचपन इस तरह से बीते। तो बचपन के बाद मेरे जिंदगी की शुरुआत होती है जब मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। हाई स्कूल में एडमिशन लेने से पहले जब मैं 8वीं क्लास में था तो गरीबी इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझे कालीन बुनकर बनना पड़ा, वो भी कम उम्र में। और मैंने 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठा ली। कालीन बुनकर बन गया, घर में 8 घंटे काम करता और शाम को 2 घंटे पढ़ाई करता। और कॉलेज मैं 15 दिन में, 20 दिन में कभी कभार जा पाता था। और पढ़ाई के चक्कर में मैंने कई बार काम भी छोड़ने की कोशिश की। तो घर वालों ने समझाया कि गरीबी में कैसे करोगे। जब आपके पीछे बीमारी और गरीबी दोनों लगी हो तो आपके अंदर हिम्मत नहीं बचती, आप सही फैसला नहीं ले पाते। आपका परिवार अगर आपका साथ ना दे तो आप रास्ता भटक जाते हो। तो दोस्तों, किसी तरह से तो मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया, 9वीं क्लास पास की। फिर बारी आई 2008 में 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम की। 2008 में बोर्ड का एग्जाम दिया 10वीं क्लास का। तो उस साल 65 लाख हाई स्कूल के बच्चे फेल हुए। बोर्ड के बच्चे 65 लाख करीब फेल हुए, जिसमें मैं भी था। यानी कि हाई स्कूल में एक बार मैं फेल हो चुका हूँ। फिर 2008 में जब मैं फेल हुआ तो मैंने घर में बहुत ड्रामा किया। बीमारी भी थी तो मैंने कालीन बुनाई छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। 1-2 महीने बाद मुझे समझ में आया कि मेरी पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। तो मैंने फिर से अपनी जिंदगी को वापस उसी ढर्रे पर चालू कर दिया। अपनी जिंदगी में जो चीजें चल रही थी उसे अपना लिया। 2009 में हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और 26,000 रैंक हासिल की। उसके बाद मैंने गोरखपुर के महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक, जो गोरखनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर आगे है, वहां एडमिशन लिया। पहला वर्ष पूरा करने के बाद मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि 2012 में, 1 जनवरी 2012 को मुझे अपने दाहिने कान का ऑपरेशन करवाना पड़ा। और उस ऑपरेशन के बाद मेरे दाहिने कान की सुनने की क्षमता चली गई। तो वो दाहिने कान से मुझे सुनाई नहीं देता और लोगों को एक बार जब सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलना चाहिए। इस वजह से लोग मुझसे बार बार सवाल पूछना बंद कर देते थे। मेरे दोस्त कम हो गए, लगभग मेरे दोस्तों की कमी हो गई, लगभग ना के बराबर। तो 2012 के ऑपरेशन के बाद मेरे दाहिने कान के सुनने की क्षमता चली गई और उसके बाद लोगों ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। मेरे दोस्त बहुत कम हो गए और मैं लगभग अकेला सा हो गया सर। फिर भी मैंने किसी तरह से कर्ज लेकर, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया और मैंने 3 वर्षीय कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा था उसे पूरा किया। और फिर 1 साल मैंने एसएससी के एग्जाम की तैयारी की और उस एग्जाम में मैं फेल हो गया। एसएससी एग्जाम में फेल होने के बाद मेरे पिताजी ने किसी तरह से जुगाड़ करके अपने कॉन्टेक्ट बनाकर मुझे गुड़गांव, न्यू दिल्ली भेजा था जॉब करने के लिए। रेफरेंस की मदद से मुझे गैब्रियल इंडिया लिमिटेड में नौकरी मिल गई और मैंने 1 साल वहाँ जमकर मेहनत की। और उस कंपनी में आपको लंच और रात का खाना भी मिलता है। तो मैंने वहाँ खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी मैं कंपनी में होता था पूरी थाली भर के खाता था ताकि मेरा शरीर मजबूत हो सके। उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी, मेरी फिजिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मैकेनिकल कंपनी में बड़े बड़े पार्ट
उठा भी पाऊँ। वजनी पार्ट होते थे, बड़ी मेहनत का काम था, असेंबली लाइन थी। तो वहाँ पर मैंने 1 साल जॉब किया, उसके बाद उस जॉब से मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। क्या कारण था मुझे पता नहीं, मैंने टर्मिनेशन लेटर पर साइन कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि टर्मिनेशन लेटर क्या चीज़ होती है, क्या बला होती है। टर्मिनेशन लेटर पर साइन करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने क्या कांड कर दिया है, क्या अनर्थ कर दिया है। उस नौकरी को छोड़ने के बाद मैंने गुड़गांवा गांव खांडसा में डिलीवरी कंपनी में जॉब ज्वाइन की। लगभग 2.5 साल वहां मैंने काम किया, फिर उस कंपनी को भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहां की जो राजनीति होती है वो अच्छे इंसानों को और मेहनती लोगों को हमेशा यूज करती है और चापलूस लोगों को ही आगे बढ़ाती है। तो इन्हीं कारणों के चलते मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी और फिर मैंने दूसरी जॉब डीटीडीसी में ज्वाइन की। वहाँ करीब 2 साल मैंने काम किया और इसी काम के दौरान मैंने 2017 में अपना ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया और अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अपने नाना जी के घर एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कनेक्टेड है। वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद डीटीडीसी में जॉब के दौरान जो कोरोना काल आया, उसकी वजह से मुझे काफी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी मैंने सरवाइव किया। कोरोना काल के बाद मेरे बड़े पिताजी और फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया और इसलिए मैं घर आ गया और फिर वापस जाने का मेरा मन नहीं किया या फिर वापस अकेले स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर मैंने घर पर ही कालीन बुनकर बनकर काम शुरू किया, कालीन बुनाई फिर से शुरू की। 1.5 साल काम करने के बाद मैंने वापस कालीन कंपनी में जॉब शुरू की और अभी फिलहाल मैं कालीन कंपनी में जॉब करता हूँ और मेहनत के साथ काम करता हूँ। और ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, इस चैनल को मैंने अपने पिताजी के मरने के उनकी 13वीं जब पूरी हो गई उसके बाद मैंने बनाया था। और इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं सोशल मीडिया पर मेहनत करके 2-4 पैसे कमा सकूं, लेकिन यूट्यूब ने मुझे वो कामयाबी नहीं दी जो मुझे मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म को भी अपनाया और उस पर भी मेहनत करनी शुरू की और आज मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर बनकर बैठ। तो मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है, तकलीफों से भरी हुई है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इन सब बातों को भूल जाइए। आज के ज़माने में अगर आप गरीब हैं और आपके अंदर हिम्मत और जज़्बा, मेहनत और लगन नहीं है, तो आप कामयाब नहीं बन सकते। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आप थोड़ा अपना दिमाग चलाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए। आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया पर आइए, कंटेंट क्रिएटर बनिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। मेहनत कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं यही संदेश लेकर आया हूँ आपके लिए। मुझे आपको कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद मोटिवेशनल कहानियों से भरा हुआ हूँ। मेरा जीवन मोटिवेशनल कहानियों से भरा हुआ है। मेरे जीवन में जितने उतार-चढ़ाव आए, उसे झेलना मेरे ही बस की बात है, क्योंकि आपके जीवन में जो उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, उसे सिर्फ आप ही झेल सकते हो। अगर आपको लगता है कि समय जवाब देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय जवाब नहीं देता। जवाब आपको खुद देना होगा और जवाब आपको खुद ढूँढना भी होगा। अपने आत्मविश्वास के साथ, अपनी कड़ी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी कला कौशल के साथ लगे रहिए। आप एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए। आपके जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे जैसे मेरे आए। तो मेरी कहानी सुनकर आपको क्या लगता है कि मैं अपने जीवन में और क्या कर सकता हूँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।